हेलो दोस्तों, हिंदी गुनर में आपका वेलकम है। मैं हूं आपका होस्ट रोहित और आज हम बात करेंगे एक ऐसी जीत की जो बिल्कुल इम्पोर्टेंट थी। आर्सेनल ने ब्रेंटफोर्ड को 2-0 से हराया एमिरेट्स स्टेडियम में। और यार, सच कहूं तो ये मैच इतना सिंपल लग रहा था पर इतना क्रूशियल था ना, क्या बताऊं। तो चलिए बात करते हैं, मैच की पूरी कहानी सुनाते हैं, डिस्कस करते हैं, गोल से लेकर इंजरीज तक सब कुछ डिटेल में। बने रहिए मेरे साथ। हेलो दोस्तों, वेलकम टू द हिंदी गुनर। दोस्तों, पहले मैं चाहता हूं कि अगर आपने इस पॉडकास्ट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। देखो यार, पहले समझो सिचुएशन क्या थी। मैनचेस्टर सिटी ने एक दिन पहले फुलम को 5-4 से हराया था। मैं प्रे कर रहा था कि फुलम 5-ऑल कर दे, पर हो नहीं पाया। नट्स गेम था वो। इस जीत से सिटी हमसे सिर्फ 2 पॉइंट पीछे आ गई थी। प्रेशर था सिंपल। आर्सेनल को चाहिए था एक प्रोफेशनल परफॉर्मेंस। कोई ड्रामा नहीं, कोई कैओस नहीं, बस काम खत्म करो, फिनिश करो और 5 पॉइंट्स की लीड वापस बनाओ। और एग्जैक्टली यही हुआ। टीम सिलेक्शन की बात करें तो बात करते हैं आर्टेटा की रोटेशन की। मिकेल ने एक क्लेवर रोटेशन किया थोड़ा। मैं चाहता थोड़ा और रोटेशन हो सकता था, बट साका, टिम्बर और इजे तीनों बेंच पे थे। क्यों? क्योंकि पिछले हफ्ते बायर्न म्यूनिख और चेल्सी के खिलाफ वो इंपॉर्टेंट मैचेस खेले थे, एंड नॉर्थ लंदन डार्बी भी। स्मार्ट थिंकिंग है ये। क्रिसमस पीरियड आ रहा है तो बहुत मैचेस आने वाले हैं। बेन वाइट और नोनी को मौका मिला राइट साइड पे, और देखो क्या परफॉर्मेंस दोनों ने दिया। नोनी का सेकंड हाफ परफॉर्मेंस थोड़ा अच्छा नहीं था, वो थक गया था, वो अभी इंजरी से वापस आया। बट बेन वाइट का परफॉर्मेंस टॉप क्लास था। अब इंजरी क्राइसिस भी कोई जोक नहीं है। गैब्रियल और सलीबा पहले से इंजर्ड है, दोनों फर्स्ट चॉइस सेंटर बैक्स हैं। मैच में मुस्केरा भी इंजर्ड हो गया। 3 सेंटर बैक्स आउट एक ही गेम वीक में। ये सीरियस प्रॉब्लम है यार। मैच शुरू होता है और आर्सेनल एकदम डोमिनेंट है। बॉल पोसेशन, प्रेसिंग, मूवमेंट सब परफेक्ट था पहले 10 मिनट। फिर 11वें मिनट में गोल, अमेजिंग गोल। कैसे हुआ? नोनी ने वाइट को एक ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन प्ले किया। वाइट को पास दिया, मंजूकी ने क्लेवर ब्लैक हिल किया, वाइट बायलाइन तक गया और फिर एक परफेक्ट हैंगिंग क्रॉस डाल दिया बॉक्स में। कौन आता है वहां पे? मिकेल मेरिनो। यार, ये बंदा अभी स्ट्राइकर की तरह खेल रहा है। शोकरस इंजर्ड था तो मेरिनो फॉरवर्ड पोजीशन पे खेल रहा है, और क्या परफॉर्मेंस दे रहा है यार। हेडर मारा, बॉल जमीन पे बाउंस हुई और सीधा कैलर के पास से गोल में गई। ये मेरिनो का लगातार सेकंड गेम है जिसने उसने गोल किया। चेल्सी के अगेंस्ट भी गोल किया था, न्यूकासल के अगेंस्ट भी गोल किया था। और ये सुनो स्टैट्स, 2025 में कैलेंडर ईयर में मेरिनो ने 9 प्रीमियर लीग गोल किए हैं, किसी भी आर्सेनल प्लेयर से ज़्यादा। आई मीन 9, जस्ट 9। और लास्ट सीजन से टोटल 14 गोल में से 8 हेडर्स हैं। प्रीमियर लीग में सबसे ज़्यादा हेडेड गोल्स हैं। अब मैं चाहता हूँ कि हम भी थोड़ा देखें, सर्च करें कि ये सही है कि नहीं है, बट मेरे मुताबिक ये सही है। हाँ, ब्रेंटफोर्ड ने एक खतरनाक चांस क्रिएट किया था, वो कॉर्नर वाला, आपको याद होगा। डेविड रेया का क्या सेव था, वर्ल्ड क्लास सेव। फिंगर टिप से बॉल को बार पे पुश किया। अब फॉर्मर क्लब के खिलाफ खेलना अलग फीलिंग होता है, और ये राया ने प्रूव कर दिया कि वो कितना क्लास गोलकीपर है। आई मीन क्या परफॉर्मेंस थी उस वक्त राया की। वो मैच अभी काफ़ी टेंशन में था तब, वो मैच सेविंग मोमेंट था वो। अगर वो गोल हो जाता तो कम्प्लीटली डिफरेंट गेम होता। अब इंजरी कंसर्न की बात करें तो एक झटका लगा हाफ टाइम से पहले। एक और प्रॉब्लम, मस्केरा ऑकवर्ड लैंडिंग के बाद इंजर्ड हो गए। एंकल प्रॉब्लम लग रहा है, टिम्बर को आना पड़ा रिप्लेसमेंट में। अब सोचो, गैब्रियल, सलीबा ऑलरेडी आउट, मुस्केरा भी इंजर्ड, 3 सेंटर बैक्स। ये टाइटल रेस में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है दोस्तों। सेकेंड हाफ में ब्रेंटफोर्ड थोड़ा ज़्यादा अग्रेसिवली आई। उनके मैनेजर ने चेंजेस किए, थियागो लाया, डाम्सगार्ड लाया, हेंडरसन सब पिच पे आ गए थे। और आर्सेनल को अपॉर्चुनिटीज मिल रही थी सेकंड गोल पर आ नहीं रहा था। कैला फ्यूरी ने शॉट किया, कैलहर ने सेव किया, फिर राइस ने भी ट्राई किया, फिर से सेव। और यार, एक मोमेंट था जब साका को एक गिल्ड एज चांस मिला और वो भी मिस हो गया। मैं शाउट कर रहा था, मैं लाइव स्ट्रीम कर रहा था। अगर आपने नहीं देखा लाइव स्ट्रीम तो मैं डालूंगा, लाइव स्ट्रीम देखना। और जो मैं कहा साका जो मिस नहीं करता ज़्यादा चांसेस, उससे मिस हो गया। पर थोड़ा नर्वस हो गया था मेरे से।
मैं भी फील कर रहा था ऐसे, जब मैं लाइव स्ट्रीम में वॉच अलॉन्ग कर रहा था, एक गोल से ही हम जीत रहे थे सिर्फ, और ब्रेंटफोर्ड सेट पीसेस से डेंजरस लग रही थी। और फिर जो दिल धड़कने वाला मोमेंट आया ना, राइस, ओह, 83rd मिनट में एक कोड डर लग गया यार। डेक्लन राइस काफ को होल्ड करके डाउन हो गया था। अब सब्स्टिट्यूट हुआ एंड आइस पैक लगा के बेंच पे बैठा था। मैं पूरा डर गया, मैं क्या हो रहा है यार, ये मॉस्केरा राइस तो इतना इंपॉर्टेंट प्लेयर है, हम उसको मिस नहीं कर सकते। और बिल्कुल हम उसकी इंजरी अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे हैं, अब उसकी इंजरी अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगे। पर मैच न्यूज़ ये है कि आई थिंक राइस ने बाद में स्काई स्पोर्ट्स को कहा कि वो फाइन है और विला के लिए रेडी होगा। फिर बहुत बड़ा रिलीफ मिला। अब देखते हैं होपफुली जब क्या आएगा। और जब लास्ट मोमेंट आया 92nd और 91st मिनट में बुकायो साका का गोल हुआ। आई मीन मुझे लग रहा था कि वो जोकरस को पास देगा, पर उसने नहीं दिया। मेरिनो ने अगेन थ्रू बोल दिया, उसने गोल भी किया और असिस्ट भी की कल मैच में। साका बॉल रिसीव करता है, गोलकीपर के सामने शुरू करता है, हम लकी हो जाते हैं, गोलकीपर का हाथ लगा, उसके ऊपर से पीछे गई और गोल लाइन क्रॉस हो गया। लकी गोल था। 2-0 मैच सील्ड, एमिरेट्स गूंज उठा। और मैं भी अपने दिल की धड़कन को आराम बैठा, शुक्र है 2-0 तो हुआ है। साका ने अपने पहली वाली मिस का बदला ले लिया। और देखो टाइमिंग स्टॉपेज टाइम में ये गोल कितना इंपॉर्टेंट था साइकोलॉजिकली। चलो कुछ इंटरेस्टिंग स्टैट्स देखते हैं आज कल के मैच के। आर्सेनल का ना ये कंसेक्यूटिव 18th मैच था जिसमें वो अनबीटन है। उसमें 3 ड्रॉज हैं उसके बीच में, सिटी, सनडरलैंड एंड चेल्सी, और ऑल कंपटीशन में। ये कोई जोक नहीं है यार, 18 गेम्स अनबीटन जाना। लगातार 8वीं होम जीत है हमारी। एमिरेट्स एक फोर्ट्रेस बन गया अब, और क्लीन शीट फिर से मिली हमें। इस सीज़न में आर्सेनल की 80% जीते क्लीन शीट के साथ आई हैं। डिफेंस सॉलिड है डिस्पाइट इंजरीज। बेन वाइट को मैन ऑफ द मैच मिला स्काई स्पोर्ट्स से। राइट साइड पे उसने कमाल किया, डिफेंसिवली सॉलिड था, अटैकिंग में भी डेंजरस था। और मरीनो ने एक्चुअली देखा है तो मरीनो को भी वोट मिलना चाहिए, क्योंकि उसने गोल किए और असिस्ट किया, वो डायरेक्टली इन्वॉल्व था। अब थोड़ा एनालिसिस करते हैं, क्या काम किया क्या नहीं किया। क्या काम किया बेसिकली, पहले आर्सेनल का गेम प्लान सिंपल था, पेशेंट बिल्डअप, वाइड प्लेस को यूज़ करो, क्रॉसेस से डेंजर क्रिएट करो। वो देख रहे थे जब बेन वाइट क्रॉस कर रहा था नोनी से, वो क्रॉसेस डाल रहा था, वो राइट साइड पर्टिकुलरली लीथल था हमारा। वाइट एंड मडुएके ने ब्रेंटफोर्ड के लेफ्ट साइड को टॉर्चर किया, स्पेशली द फर्स्ट 10 मिनट जब हमने गोल किया। हम गोल करने के बाद थोड़ा ढीले पड़ गए थे। ओडेगा थोड़ा शार्प लग रहा था, इंजरी से वापस आ रहा है तो थोड़ा फॉर्म कैच कर रहा था, उसको टाइम लगेगा मैच फिटनेस में आने के लिए। अगर ब्रेंटफोर्ड की बात करें तो कीथ एंड्रूज ने डिफेंसिव सेटअप रखा था पहले, 5 डिफेंडर स्टार्ट किए। थियागो को बेंच पे रखा, मैं बड़ा हैरान था थियागो को बेंच पे रखा, डिस्पाइट कि वो 10 गोल कर चुका है सीजन में। क्लियर प्लान था कि डैमेज लिमिटेशन करो, पर वो भी काम नहीं आया। बट जब गोल हुआ ना हमारा, तब उसके बाद वो थोड़ा लाइवली हुए, तब वो थ्रेट बन गए थे हमारे लिए, और हम थोड़ा डिफेंसिव हो गए थे, स्पेशली सेकंड हाफ। अब बात करते हैं टाइटल रेस की। आर्सेनल 33 पॉइंट्स पे है, मैनचेस्टर सिटी 28 पे, 5 पॉइंट का गैप है फिर से। सिटी ने फुलम को 5-4 से हराया, पर उनका फॉर्म इनकंसिस्टेंट है। आर्सेनल मीनवाइल स्टेडीली पॉइंट्स गैदर कर रहे हैं। एस्टन विला 6 पॉइंट्स पीछे है हमारे सिर्फ, और हमारा अगला मैच एस्टन विला के साथ है। पर यार ये दिसंबर और जनवरी क्रूशल है, फिक्चर्स कंजेस्टेड है, इंजरीज मैनेज करनी पड़ेंगी, डेप्थ टेस्ट होगा। आर्सेनल के पास डेप्थ है बेंच पे, साका था, इजे था, जोकरस था, जेसूस था, टिम्बर प्लेयर थे, और सेंटर बैक पोजीशन वरी है, फिर भी प्लेयर है हमारे पास। अगर 3 सेंटर बैक्स किसी भी टीम के इंजर्ड हो जाए ना, तो वरी तो होगी ही। अगर आने वाली चुनौतियां देखें तो अगला मैच की बात करते हैं। सैटरडे को एस्टन विला अवे, विला पार्क, लंच टाइम किक ऑफ, एमरी अगेंस्ट आर्सेनल जो हमारा एक्स मैनेजर है। वो मैच हमेशा स्पाइसी होगा। विला सीजन स्ट्रॉन्ग है, टफ टेस्ट होगा ये हमारा। पिछले 9 मैचों में वो 8 जीत चुके हैं, तो उनकी फॉर्म भी ज़बरदस्त है, हमारी फॉर्म भी ज़बरदस्त है। एंड देन मिड वीक में क्लब ब्रूज है, तो मुझे लगता है कि उसमें काफ़ी चेंजेस देखेंगे हम टीम में। एंड देन लिवरपूल भी आ रहा है क्रिसमस से पहले, तो देखते हैं क्या होता है। अगले 2-3 वीक डिसाइड करेंगे आर्सेनल का सीज़न कहाँ जा रहा है। देखिए जीत तो मिल गई, बट थोड़े कंसर्न है, वही इंजरी कंसर्न। 3 सेंटर बैक्स इंजर्ड, अगर एक और इंजरी हुई तो सीरियस प्रॉब्लम है हमारे लिए। टिम्बर सेंटर बैक खेला था ब्रेंटफोर्ड के अगेंस्ट, वो फिर खेलेगा शायद विला के अगेंस्ट भी, तो वो नेचुरल तो फुल बैक है, थोड़ी मुश्किल आ सकती है हमें। हमारा जो डिस्टर्ब हो गया सारा सिस्टम,
फिनिशिंग देखी जाए तो सेकेंड हाफ में कई चांसेस मिले हमें, पर मिस भी हुए। टाइटल रेट में ये कॉस्टली हो सकते हैं। थोड़ी सेट पीस डिफेंडिंग हमें देखा जाए ना, ब्रेंटफोर्ड ने कॉर्नर्स और थ्रोज से डेंजर क्रिएट किया था। इसको थोड़ा इंप्रूव करना पड़ेगा। हालांकि राया ने काफ़ी अच्छा किया, कैचेस किए, उसने पंच नहीं मारा, काफ़ी कैचेस किए, सो ही इज़ अ स्ट्रॉन्ग कीपर। स्क्वाड रोटेशन की बात करें तो क्रिसमस फीचर्स ब्रूटल है। प्लेयर्स को रेस्ट देना पड़ेगा, पर क्वालिटी मेंटेन करनी पड़ेगी। अगर हम पॉजिटिवली देखें इसको, तो इसमें भी काफ़ी पॉजिटिव भी है। हमारा अनबीटन रन, 18 मैचेस अनबीटन, सीरियस मोमेंटम है हमारा। और हमारा डिफेंस फिर भी स्ट्रॉन्ग था। अभी सलीबा और वो गैब्रियल नहीं खेल रहे थे। घर पे हम बड़े इंपॉर्टेंट है हमारा। 8 कंसेक्यूटिव होम जीते हुई है हमारी। ऑपोजिशन को एमएलएस में आने से अब डर लग रहा है, तो दैट्स गुड। स्क्वाड डेप्थ है, फ्रिंज प्लेयर्स ने स्टेप अप किया जब ज़रूरत थी। मेरिनो की फॉर्म इमरजेंसी स्ट्राइकर के रोब में खिलिंग है यार वो बंदा। वो स्ट्राइकर पूरा धीरे धीरे सीख रहा है कि कैसे करना है, और ही इज़ प्लेइंग अमेजिंगली वेल। मेंटल स्ट्रेंथ भी हमारी थोड़ी अभी मुझे लग रही है हमारी टीम की काफ़ी है। ग्राइंड करके भी जी सकते हैं। हमारा डिफेंस क्योंकि चलो टीम डिफेंसिव हो जाती है, फिर पूरा एक तरह खेलती है। फिर सोशल मीडिया में देखें ट्विटर और एडिट पे तो देखो तो फैंस मोस्टली खुश हैं, पर कोशिश भी हैं। जैसे मैं हूँ, कोशिश भी हूँ। 3 पॉइंट्स इज 3 पॉइंट्स। प्रिटी नहीं था, पर प्रोफेशनल जॉब थी हमारी ब्रेंटफोर्ड के अगेंस्ट। मरीनो एज स्ट्राइकर काम कर रहा है, अब गोल कर रहा है, तो किसने सोचा था ऐसे। बट ही इज़ प्लेइंग वेल। बट जो वही रियल प्रॉब्लम है ना, इंजरी क्राइसिस है। हमें थोड़ी सी जनवरी साइनिंग चाहिए अभी, चाहे लोन हो या कुछ हो, तो ताकि हम मोमेंटम बना सकें, कीप कर सकें। स्क्वाड रोटेशन हमें करनी पड़ेगी। जैसे उसको थोड़े मिनट्स देने पड़ेंगे, नोनेरी को थोड़े देने पड़ेंगे थोड़े मिनट्स, और बेन वाइट को थोड़े मिनट मिलने चाहिए, तो स्केली को मिलने चाहिए थोड़े मिनट्स। देखते हैं क्या होता है अगले फ्यूचर, क्योंकि इट्स बिग 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 मंथ फॉर अस। दोस्तों ये सीज़न आर्सेनल के लिए इंटरेस्टिंग है। पिछले 2 सीज़न में टाटा रेस हम कहते थे, हम सेकंड आए थे, 3 साल हो गए। एक बार तो 1 पॉइंट्स क्लियर थे टॉप पे, फिर भी नहीं जीत सके। इस बार डिफरेंट वाइब है, दो मैच्योरिटी भी है, स्क्वाड डेप्थ भी है, प्रोफेशनल परफॉर्मेंसेज भी आ रही हैं, ग्राइंडिंग आउट विंस अब ज़रूरत है। तो मिकेल ने टीम को मेंटली स्ट्रॉन्ग बनाया है इस साल। ये जनवरी फरवरी में टेस्ट होगा जब प्रेशर मैक्सिमम होगा। चैंपियंस लीग में भी इंपॉर्टेंट मैचेस होंगे, प्रीमियर लीग में भी इंपॉर्टेंट मैचेस होंगे। विला के मैच के बारे में प्रेडिक्शन अगर देखें, टफ मैच होगा। विला होम पे स्ट्रॉन्ग है, एमरी टैक्टिकल जीनियस है वैसे तो, पर आर्सेनल का फॉर्म और मोमेंटम देख के लगता है, और मुझे लगता है कि हम सॉलिड रहेंगे डिफेंसिवली। चाहे हम विलियम सलीबा और गैब्रियल नहीं खेल रहे हैं या मस्केरा नहीं खेलेगा, पर हम भी हम सॉलिड रहेंगे। और मेरा जो प्रेडिक्शन है, क्लोज मैच होगा, पर फिर आर्सेनल 2-0 से जीतेगी। टाइटल रेस यार अभी बड़ा दूर है, अभी तो दिसंबर ख़त्म भी नहीं, अभी तो स्टार्ट हुआ है। अभी तो देखें क्या होता है कि अगर मेजर स्लिप अप ना हुए तो टाइटल रियल चांसेस है हमारे। सिटी वही है, सिटी थोड़ा थोड़ा धीरे करके बड़ा कंसिस्टेंटली अच्छा प्ले करता है, पर अगर पूरा कैलेंडर ईयर देखें तो हमारा भी कंसिस्टेंसी है, आर्सेनल की भी कंसिस्टेंसी है इसमें। तो मेन टेक वे यही है, आर्सेनल ने एग्जैक्टली वो किया जिसकी ज़रूरत थी। प्रोफेशनल परफॉर्मेंस, प्रेशर था, हैंडल किया, प्रोफेशनल जीत ली। ये एक टाइटल विनिंग टीम का साइन है। जब हम अच्छा नहीं खेल रहे होते, इंजरीज भी हैं, तो ऑपोजिशन डिफेंसिव खेलता है, तब भी 3 पॉइंट्स ले जाओ। तो दोस्तों ये था आज का एपिसोड। आर्सेनल 2 ब्रेंटफोर्ड 0, प्रोफेशनल जीत, 5 पॉइंट्स की लीड एंड अनबीटन रन कंटिन्यूस। अगले सैटरडे विला पार्क में गेम है। मैं लाइव वॉच अलॉन्ग तो नहीं कर पाऊंगा, बट मेरा प्रेडिक्शन यही है कि नॉर्थ लंदन इज रेड एंड वी आर टॉप ऑफ द लीग एंड विल रिमेन टॉप ऑफ द लीग बाय विनिंग अगेंस्ट विला। 5 पॉइंट की लीड हम बना के रखेंगे। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो प्लीज़ शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और कमेंट्स में अपने थॉट्स ज़रूर डालो यार। क्या लगता है आपको, टाइटल जीत सकता है आर्सेनल इस बार? चलिए फिर मिलूंगा सैटरडे को। मैं हूं आपका होस्ट द हिंदी गोनर। कम ऑन यू गनर्स।